गोपाल के चले जाते ही लाठियाल बोला, ये कुछ समझ नहीं आया महाजन जी, इसने एक रात के अंदर इतने पैसे कहाँ से पाए? हाँ रे, मैं भी वही सोच रहा हूँ। क्या इसे कोई गुप्त धन मिल गया? नहीं नहीं, मुझे इस मामले को जानना ही पड़ेगा। तू आज ही कोई इंतजाम कर। ठीक है साहब, मैं देखता हूँ। ये कहकर लाठियाल निकल गया। इधर रात होते ही लाठियाल महाजन को लेकर गोपाल के घर पहुंचा। अरे धत बाबा, मुझे कहाँ ले आया तू? है बता, मच्छरों के काटने से तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अरे साहब, हल्की आवाज में बात करो, कोई सुन लेगा तो बखेड़ा हो जाएगा। वो देखिए, वो अब गड़गड़ा कर सब बता देगा। क्या कह रहा है? हाँ हाँ उस्ताद, पत्नी को बताए बिना कोई पति कुछ नहीं करता। वो जरूर अपनी पत्नी को सच बताएगा और तभी हम सब जान पाएंगे। इसलिए बिना बात किए चुपचाप सुनिए। ये कहकर लाठियाल और महाजन खिड़की की तरफ देखने लगे। हाँ जी, जितनी मोहरें थी वो तो इस जमीन को वापस दिलाने में ही खत्म हो गईं। अब क्या करोगे? अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। सोचा था कि मोहरों के बाकी पैसों से नया व्यापार शुरू करूंगा, लेकिन किस्मत खराब है। महाजन ने इतना ब्याज काटा कि सब खत्म हो गया। अब मैं कह रही थी, क्यों ना तुम एक बार फिर उस जादुई अमरूद के पेड़ के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अरे लेकिन वेकिन मत करो। व्यापार चल गया तो हम बल्कि पूरा पैसा गरीबों में बांट देंगे। लो अब सो जाओ। हैं? जादुई अमरूद का पेड़? नहीं नहीं, किसी भी तरह मुझे उस पेड़ के पास जाना ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको वहाँ लेकर चलूंगा उस्ताद, लेकिन जो भी मिलेगा आधा आधा बांटेंगे। ठीक है, वही दूंगा, लेकिन वो पेड़ मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ अगले दिन सुबह होते ही महाजन और लाठियाल छिपकर गोपाल के पीछे पीछे पहुँचे। वो रहा गोपाल। उस्ताद, आप इस पेड़ के पीछे खड़े रहिए। ओहो, मुझसे तो अब धैर्य नहीं हो रहा। मैं अब देखूंगा कि कहाँ है आज उसका गुप्त धन। अरे गोपाल, तू फिर से आया है? हाँ, जादुई अमरूद के पेड़, तुम्हारे उपहार से मेरी आधी समस्या दूर हो गई है और इसीलिए तो आज फिर से आया हूँ। बाकी आधी भी दूर करनी होगी। सच में? तो ठीक है, प्रवेश कर मेरे भीतर। इतना कहते ही पेड़ का बीच वाला हिस्सा खाली हो गया और साथ ही गोपाल उसके अंदर चला गया। ये देखकर महाजन और लाठियाल दौड़कर वहाँ आते हैं। अरे ये क्या, दरवाजा तो बंद हो गया। अरे लाठियाल, अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए उस्ताद, ये देखिए मैं कुल्हाड़ी साथ लाया हूँ। बीचों बीच वार करने से ये पेड़ फिर से खुल जाएगा। अरे बाबा रे, मर गया रे। उड़ी बाबा, ये कैसा पेड़ है? ये पेड़ बातें भी करता है क्या? अरे बाबा, कितना खून। चल लाठियाल चल, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पहले तो जान बचाते हैं। अरे उस्ताद, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये कहकर जैसे ही लाठियाल और महाजन दौड़कर भागने लगे, अरे बाबा रे, उड़ी बाबा, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे दया करके मुझे छोड़ दो। क्या सोचा था? तुम्हारा लालच मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे गुप्त धन को चोरी करना चाहते हो? ठहरो, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। जब महाजन और लाठियाल बाहर से चीख रहे थे, तभी पेड़ के अंदर से गोपाल ये सब सुनकर कहने लगा, अरे ये तो महाजन और लाठियाल की आवाज है। इन्हें फिर क्या हो गया?
सोने की मोहरों का घड़ा, इसे लेकर अब बाहर निकलता हूँ। इतना कहते ही पेड़ का दरवाजा खुल गया और गोपाल भी बाहर निकल आया। अरे ये क्या महाजन, लाठियाल भाई तुम यहाँ? अरे बचाओ भाई, देखो ना पेड़ हमें कितना सजा दे रहा है, मुझको माफ कर दो भाई। लालच में आकर मैंने तुम्हारा सर्वनाश करना चाहा था, मैं तुम्हारी वो जमीन छीनना चाहता था, उसके ऊपर से मैं यहाँ आकर तुम्हारा गुप्त धन चोरी करना चाहता था। अरे नहीं महाजन साहब, आप माफी मत मांगिए, आपने जो अपनी गलती मान ली मैं इसी से खुश हूँ। और हाँ, अभी भी आपने बहुत गरीबों का हक छीन रखा है, दया करके उन्हें ऐसी तकलीफ मत दीजिए। अच्छा ठीक है, वही होगा, मैं सबका हक लौटा दूंगा, और दया करके पेड़ से कहकर हमें बचाओ। अरे बाबा रे, मुझे भी छोड़ दो पेड़, मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं सारे पाप कर्म छोड़ दूंगा। जब तुम दोनों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है तो ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, परंतु हाँ, यदि बाद में नहीं बाबा रे, नहीं, आज मुझे बहुत सबक मिला है, मैं और लालच में आकर अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद अमरूद के पेड़, तुम्हारे कारण आज मुझे अपनी गलती समझ में आई। चलो भाई गोपाल, अब हम गांव लौटते हैं। ये कहकर सब गांव लौट गए और इस तरह जादुई अमरूद के पेड़ की मदद से गोपाल की सारी गरीबी दूर हो गई और वो अपनी पत्नी को लेकर सुख शांति से रहने लगा।